ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश आज 25वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को डीजल अनुदान और आज से 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और भाजपा ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 25वां करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। एक श्रद्धांजलि। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वर्ष 1999 में पाकिस्तानी सेना के साथ हुए करगिल युद्ध में जब एक भारतीय वीर सैनिक का शव तिरंगे में लिपट कर आया तो शौर्य, बलिदान, श्रद्धा और आंसुओं के सैलाब को प्रत्यक्ष देखकर इन पंक्तियों का एहसास हुआ। आज करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। ये दिवस भारत के लोगों को गर्व महसूस कराने वाला दिन है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों को हराकर करगिल की लड़ाई जीती थी। तभी से इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस उन सभी वीर भारतीय सैनिकों को याद करने के लिए समर्पित है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 84 दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1400 सैनिक घायल हुए थे। भारत के इन रणबांकुरों के लिए आकाशवाणी की ओर से श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे। वे सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह देश के रक्षकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिन है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2006 में राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या 1,80,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 5,77,000 हो चुकी है। नई नियुक्तियों के बाद राज्य में शिक्षकों की संख्या बढ़कर 7,37,000 हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे, आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा के माध्यम से नियोजित कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू है। श्री कुमार ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए भी नई नीति बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी विधायकों से 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और यहाँ सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को डीजल अनुदान और 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि कम बारिश की स्थिति को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए आज से 8 घंटे की जगह 14 घंटे प्रतिदिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। विधानसभा ने कल प्रथम अनुपूरक और विनियोग विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसमें समग्र शिक्षा के लिए 8,550 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 2,098 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 47,512 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में 25,551 करोड़ जबकि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 21,954 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कहा है कि सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल को फिर से चालू कराने को लेकर राज्य सरकार प्रयासरत है। विधानसभा में एक ध्यान आकर्षण का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही निविदा जारी होगी। प्रदेश में 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों द्वारा 87,947 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया। विधानमंडल में पेश किए गए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अधिक 26,692 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग का बकाया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के नगर निकायों ने कचरा प्रसंस्करण की व्यवस्था के बिना ही डस्टबिन बांट दिए। रिपोर्ट में नगर विकास विभाग से इस संबंध में योजना बनाने की अनुशंसा की गई है। सीएजी ने राज्य के 28 नगर निकायों में ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था में हुए खर्च का भी परीक्षण किया है। इसमें कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में तय 8 मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। भाजपा ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने ये जानकारी दी। डॉक्टर जायसवाल सम्राट चौधरी का स्थान लेंगे जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप जायसवाल वर्तमान में राज्य के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं। मूल रूप से खगड़िया जिले के रहने वाले डॉक्टर जायसवाल पिछले 2 दशक से सक्रिय राजनीति से जुड़े हैं और तीसरी बार बिहार विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की मजबूत सरकार बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। अध्यक्ष का हमारा जो है जिम्मेवारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, तो मैं अपने नेतृत्व को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी तो एक ही प्राथमिकता होगी कि संगठन को मजबूत करके कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हुए आने वाले 2025 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार एक मजबूत सरकार बने। इधर डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व विधायक राजीव रंजन का कल शाम हृदय गति रुक जाने से नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। उनके पुत्र रोहेल रंजन ने बताया कि कल शाम 7 बजे अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। राजीव रंजन के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई गणमान्य लोगों ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निधन पर दुख जताते हुए संवेदना व्यक्त की है। श्री मोदी ने मुकेश सहनी को भेजे अपने शोक संदेश में कहा कि इस कठिन घड़ी में पूरे परिवार के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। पटना एम्स में अगले महीने से किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर GK पॉल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत पटना एम्स को किडनी प्रत्यारोपण की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि 7 चिकित्सकों की टीम ने किडनी प्रत्यारोपण के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अस्पताल में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि पटना एम्स में निजी अस्पतालों की तुलना में काफी कम खर्च पर किडनी प्रत्यारोपण हो सकेगा।
राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेज में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नोडल एजेंसी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने कल पहली मेधा सूची जारी की। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 9431041694 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची जारी करेगा। इस सूची में शामिल छात्रों के लिए 30 जुलाई तक आवंटित संस्थानों में नामांकन लेना अनिवार्य होगा। बिहार एटीएस और गोपालगंज पुलिस की विशेष टीम ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक और सदस्य दिनेश सिंह रावत को राजस्थान के अजमेर जिले के केसरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पिछले दिनों कुचायकोट थाना क्षेत्र से इस गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। इन दोनों की निशानदेही पर ये कार्रवाई की गई है। नालंदा जिले के किरियक प्रखंड की सतौवा पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति की अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी। उनका शव जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के विशनपुर के पास से मिला है। पुलिस ने पीट कर हत्या की आशंका जताई है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के अवध तिरहुत पथ पर अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी देवानंद राय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सीएम के अपमान में राजद एमएलसी सुनील सिंह की जा सकती है सदस्यता। प्रभात खबर लिखता है 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, तेलंगाना की छात्रा की मदद के लिए इंटरनेट पर चलाया अभियान, बकरी चढ़ाते की तैयारी, अब आईआईटी पटना में करेगी पढ़ाई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पटना स्मार्ट सिटी के 44 में से 29 प्रोजेक्ट हो गए फेल। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, बिहार में अब तक सामान्य से 30% कम बारिश, पटना में 48% की कमी। आज अखबार की विशेष खबर है, राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोका हॉल के नाम बदले गए। राष्ट्रीय सहारा ने खनन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तरजीह देते हुए लिखा है, राज्यों को रॉयल्टी का अधिकार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज 25वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में की घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम बारिश की स्थिति को देखते हुए किसानों को डीजल अनुदान और आज से 14 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और भाजपा ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।